जीवन में यदि आनंद चाहिए तो एकमात्र भगवान के चरणारविंद के आश्रित होना पड़ेगा। देखिए यही तो आनंद है। हम सब कथा में बैठे, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने आनंद देना प्रारंभ किया, मौसम बढ़िया हो गए। तो कहने का तात्पर्य केवल भगवान में समर्पित होना पड़े। उन समर्पित के लिए भी सद्गुरु के चरणारविंद के आश्रित रहना पड़ेगा। आजकल महाराज सामने गुरुदेव है तो हम लोग कहते हैं महाराज आपके सिवा तो इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, केवल आप के दर्शन मात्र से ही हम धन्य धन्य हो गए। लेकिन आज हमें, अगर हम शब्द रोज दर्शन कर रहे हैं सत्संग भवन में बैठकर, परंतु जो उनके अनुयायी है उन्हें तो नित्य भाई, आप यदि 10:30 बजे तैयार होते हैं तो नित्य 10 बजे तैयार होकर 10:30 बजे टीवी खोलकर या मोबाइल पे मिथिला कुंज यूट्यूब पर आप नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन करिए, क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा से भागवत में यानी भगवान के शरणागति में हमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को परमात्मा में समर्पित करना है और जीवन को स्वयं को जीने की कला बनाना है, तो भी सद्गुरु के चरणारविंद में आश्रित होना ही पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब आते हैं, दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो भी विश्वास रहना चाहिए कुछ दिन पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद के शरण में रहकर उनकी सेवा करें। सेवा अनेक कार्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दिया, मैंने आपको पूर्व में कहा था कि अगर झाड़ू मारने के लिए भी कह दे तो वो भी गुरु मंत्र है। अगर गुरुदेव ने कहा आप इनको सर्वस्व मानो तो वो भी गुरुदेव का मंत्र है। समर्पित ही है तो सद्गुरु। तो महाराज भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी ने स्वयं सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। गुरुदेव कैसे होते हैं, वहां हमें क्या चाहिए, वो हमें क्या देंगे जिससे हमें भगवान मिल जाए। तो बड़ा सुंदर भाव, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हृदय में बैठा लो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुख भी आ जाए। महाराज स्वयं व्यास जी 12 वर्ष तक जिनकी पत्नी अपने कोख में भगवान सुखदेव जी को पाला और बाहर निकलते ही जीवन में ब्रह्मा जी की सृष्टि में यदि कोई महापुरुष हुए हैं, एक भगवान सुखदेव जी हुए हैं, जिसने भगवान से पहले ही कहा अगर मैं धरती पर आऊं तो आपकी माया बलवती मुझे कुछ न बिगाड़ पाए। भगवान ने जब वचन दिया तभी आया। और महाराज दुनिया की ओर नहीं देखकर, दुनिया में तो हर कुछ मैंने देख लिया, एक जन्म कौन के अनेक जन्मों से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो इस दुनिया में मुझे एकमात्र बांके बिहारी से, ठाकुर जी से प्रेम करना है, दुनिया किसी से नहीं। तो भगवान सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर प्रस्थान के
पिता व्यास जी पुकारे पुत्र पुत्र, लेकिन ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, यही तो संत होते हैं। संत चाहे तो स्वयं कल्याण कर सकते हैं, संत चाहे तो किसी के माध्यम से कल्याण करा सकते हैं, चाहे एक निरा मूर्ख भी है और मूर्ख के भी शरण में अगर संत भेज दे तो वहाँ शंका सोचना किसी भी प्रकार की चाहिए ही नहीं। अगर हम सोचते हैं तो हम भी एक अपराधी हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी जब आगे बढ़ रहा था तो पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे थे। पुत्र विरह में व्यास जी व्याकुल थे, मानो स्वयं एक वृक्ष जड़ ने कहा, भाई पता नहीं एक बार आपको मेरे पुत्र बनने के, पिता बनने के सौभाग्य बना तो आप व्याकुल है। अगर यही व्याकुलता, यही प्रेम मेरे गोविंद से कर लोगे तो जरूर मेरे कन्हैया दर्शन दे देंगे। ऐसा आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो वृक्ष से उत्तर दिया, पुत्रो हम पुत्रो हम। व्यास जी ने कहा, ये तो सबके हैं। संत महापुरुष लोग एक के बंधे नहीं रहते हैं। अगर हम अपना कल्याण चाहे तो हम भी उनके निकट, उनकी आज्ञा, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो जरूर, चाहे हम उन आत्मनिष्ठ महापुरुष नाम जापक के शरणागति को स्वीकार किए हैं तो मेरा क्यों नहीं कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, ऐसे पुत्र को क्यों ढूंढूं जो जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया है, जो एक जड़ में प्रवेश होकर पुत्र पुत्र कह सकता है। ऐसे पुत्र को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुत्र को तो प्रणाम करने की जरूरत है।